अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज इस वीडियो में ना मैं आपको ए टू ज़ी पूरा कंप्लीट एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल कितने लिखते हैं वो आज आपको बताऊंगा, ठीक है। हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी को। चैट जीपीटी को हम यूज़ करेंगे और उसके साथ हम कुछ और टूल्स यूज़ करेंगे, लाइक ग्रामरली यूज़ करेंगे और हम कंटेंट स्केल यूज़ करेंगे। डिफरेंट टूल्स इस तरह के यूज़ करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। मैं इसमें ना आपको एज अ बिगिनर अगर आप हो ना तो इसमें आपको इस ये वीडियो देख के इतनी समझ आ जाएगी कि आपको आर्टिकल्स क्या कैसे लिखने होते हैं, कैसे आपको काम मिलेगा क्लाइंट से, और उसको आपने कैसे किस तरह प्रोसेस लेके चलना है ए टू जी कंप्लीट आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी ये, लेकिन आपने ना इसको गौर से देखना है। एक दफ़ा नहीं समझ आती तो दो दफ़ा देखें और इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप बेशक मुझसे कांटेक्ट कर लें व्हाट्सएप पे। आपको मेरी वेबसाइट का भी यहाँ पे लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप मुझसे वहाँ पे कांटेक्ट करके ना मुझसे कुछ आउटलाइंस ले सकते हैं एज अ सैम्पल, तो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको सैम्पल्स आपको भेज दूंगा ऑन व्हाट्सएप या ईमेल, जो जिस तरह भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे। प्रोवाइडेड थ्रू व्हाट्सएप और ईमेल। मैं व्हाट्सएप इज मैं व्हाट्सएप नंबर अपना यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, और ईमेल जो है मेरा, व्हाट्सएप नंबर मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अगर पहले वाला ना वर्क करे तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा ईमेल है और ये मेरा व्हाट्सएप है। तो आप इस पे कांटेक्ट करके मुझसे आउटलाइंस ले सकते हैं, ठीक है। मैं आपको आउटलाइन शेयर कर दूंगा, या फिर आपने खुद अपने अगर किसी आर्टिकल पे लिखना है जिस पे आपको आउटलाइन बनानी नहीं आई, वो आउटलाइन भी मैं बनाना सिखा दूंगा आपको ना। एक और वीडियो में आप सर्च कर लीजिएगा मेरे चैनल पे, या फिर इस वीडियो के बाद में एक आउटलाइन बनाने की भी वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो अब फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक आउटलाइन है, ठीक है। आपको ये क्लाइंट ही प्रोवाइड करता होता है अक्सर आउटलाइन। तो ये एक आउटलाइन है, आप खुद भी बना सकते हैं अगर आपने खुद ब्लॉग लिखना है अपने लिए। तो ये एक आउटलाइन है। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं एक टैब्स ओपन कर लूँगा। अब आपने देखना है मैंने करना क्या है। तो पहले टैब पे आपकी आउटलाइन रहेगी। एक और टैब आपने ओपन करना है, इसके अंदर आपने ओपन कर लेना है चैट जीपीटी को। उसके बाद आपने अगले टैब पे ओपन कर लेना है कंटेंट स्केल को। इन सब के लिंक्स ना मैं इस वीडियो के अंदर डाल दूंगा, तो आपने उधर से इनको बेशक बुकमार्क कर लेना इन टैब्स को, या फिर आप इनको वहाँ से ओपन कर लें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ना, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर तो आप ये सारे लिंक्स देख सकते हैं, ये चैट जीपीटी का, कंटेंट स्किल का, जो जो मैं ओपन कर रहा हूँ। उससे अगले टैब पे आपने ओपन कर लेना ग्रामरली। उससे अगले टैब पे आपने ओपन कर लेना है डॉक्स डॉट न्यू। डॉक्स डॉट न्यू एक मतलब शॉर्ट फॉर्म है गूगल डॉक की, आपने गूगल डॉक ऑन कर लेना है, ठीक है। एक और टैब ओपन करना है, वो आप कर लें परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी डॉट ए आई, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा इस वीडियो के। अच्छा, तो अब सबसे पहले ना हमने जो टाइटल है ना, हमें आउटलाइन में दिया गया, हमने इस टाइटल को कॉपी करना है। इस टाइटल को, अगर ये टाइटल काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो आप फाइल पे जाओ, मेगा कॉपी पे जाओ, और इस टाइटल को यहाँ से उठा लो। इसको ना अपने शुरू में आ रहा होगा कॉपी ऑफ को हटा देना है। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से शुरू हो रहा है ना, गिव योर आउट ऑनलाइन, ये टाइटल यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ से सेलेक्ट करना है और यहाँ तक आउटलाइन को छोड़ देना है। आउटलाइन लिखा हुआ है मतलब ये आउटलाइन हमारा आर्टिकल का टॉपिक हो, इससे पहले पहले है। आउटलाइन से पहले पहले और कॉपी ऑफ के बाद इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे हमने जो शीट ओपन की हुई है ना, जहाँ पे हमने आर्टिकल लिखना है, उधर जाना है। यहाँ पे अनटाइटल डॉक्यूमेंट पे सेलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। हमारा आर्टिकल का टाइटल यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। आर्टिकल का टाइटल पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमने आर्टिकल लिखना स्टार्ट करना है। अब ये जो आउटलाइन दी हुई है, आउटलाइन मैं अब आपको थोड़ी समझा देता हूँ। इसमें क्लाइंट को चाहिए गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट होनी चाहिए 2200 से 2500 वर्ड्स की। टोन उसने कहा प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये सारी डिटेल्स आप पढ़ लेना, मैं आपको एज अ फॉर्मेट शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। तो आप मुझसे मांग लीजिएगा, मैं इसको फॉर्मेट शेयर कर दूँगा। आपने पढ़ना हो तो पढ़ लेना, लेकिन बाकी मैं वीडियो में आपको सारा समझा रहा हूँ, वो इन सारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक समझा रहा हूँ, ठीक है।
तो सबसे पहले आउटलाइन में उसने कहा है इंट्रोडक्शन लिखो, ठीक है? इंट्रोडक्शन लिखना है। अब इंट्रोडक्शन लिखने के लिए मैं इस आर्टिकल के इंट्रोडक्शन को लिखने के लिए चैट जीपीटी पे जाऊँगा। आपके पास अगर फ्री चैट जीपीटी है तो वहाँ पे 3.5 की ऑप्शन आ रही होगी, 4 की नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने पेड लिया हुआ है तो मैं इसलिए चैट जीपीटी 4 यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप अभी पेड नहीं ले सकते तो वैसे ये मिल जाता है आई गेस 4500 का टूल्स वालों से मिल जाता है, लेकिन मैंने ऑफिशियल प्लान इनसे लिया हुआ है तो वो $20 पर मंथ में मिलता है। $20 पर मंथ मैं इसका पे करता हूँ चैट जीपीटी का प्लस का। लेकिन आपको टूल्स प्रोवाइडर से ना, अगर आपको नहीं कोई टूल प्रोवाइडर का पता तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको एक टूल प्रोवाइडर दे दूंगा, वो आपको 4500 पर मंथ में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है? तो GPT-4 मैंने इनेबल कर दिया। फिर मैंने ना यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स लिख के रखी हुई हैं। अब ये जो प्रॉम्प्ट्स है ना, ये आपको मिल जाएंगी आपको, मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर ना इन प्रॉम्प्ट्स को भी डाल दूंगा, ठीक है? अब ये प्रॉम्प्ट्स वैसे मैं अगर लिखना चाहूँ चैट जीपीटी को बोलूँ राइट एन एंगेजिंग इंट्रोडक्शन, तो हर दफ़ा ये जो मैं लिखता हूँ, तो मैंने सोचा था इसको मैं सेव ही कर लूँ, ठीक है? तो मैंने इसको सेव कर लिया था, इन प्रॉम्प्ट्स को बार बार मुझे लिखनी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे मैंने सेव करके रखी हुई हैं। ये मैंने सारी प्रॉम्प्ट उठाई यहाँ तक, ये पहली प्रॉम्प्ट है। आई गेस हाँ बिल्कुल, यहाँ तक है सारी प्रॉम्प्ट। अब इस प्रॉम्प्ट को एक दफ़ा पढ़ लेना है आपने। इस प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ है कि आपने सारी की सारी ब्लॉग जो इस चैट के अंदर लिखना है ना, वो ह्यूमन टोन के अंदर लिखना है। अब इशू ये है कि क्लाइंट्स को चाहिए ह्यूमन रिटन आर्टिकल, ठीक है? हम यूज़ कर रहे हैं एआई टूल, ह्यूमन रिटन तो हम लिख नहीं रहे। तो हमने चैट जीपीटी के ही थ्रू ह्यूमन टोन में आर्टिकल लिखना है, ठीक है? अब ह्यूमन टोन में आर्टिकल लिखने के लिए हमें इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा चैट जीपीटी को कि हमारा जो होल ब्लॉग मैं इस चैट में लिखूंगा वो मुझे ह्यूमन टोन में चाहिए, हाई क्वालिटी का चाहिए, विदाउट फ्लफ और यूजर्स फिलर। उसको मैंने कहा है कि मेरी सारी इंफॉर्मेशन जो मैं इंस्ट्रक्शन जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसको अप्लाई करो इस कंटेंट के अंदर, ठीक है? अब यहाँ पे अगली प्रॉम्प्ट में लिखा मैंने कि इधर कीवर्ड्स ऐड करो, लेकिन मेरी जो है आउटलाइन, जो ये वाली आउटलाइन है, इसमें क्लाइंट ने कहा है कि टारगेट कीवर्ड कोई भी नहीं करना, मतलब कीवर्ड्स नहीं दिए हुए उसने। जब हमें कीवर्ड्स दिए होंगे तब हम इसको यूज़ करेंगे इस आउटलाइन को, ठीक है? इस आउटलाइन को तब यूज़ करेंगे तब हमारे पास कीवर्ड्स होंगे। अब हमारे पास कीवर्ड्स नहीं है तो मैं इसको ही रिमूव कर दूंगा। अब ये हमारी जो प्रॉम्प्ट है डू यू अंडरस्टैंड तक, ये है इंट्रोडक्शन की प्रॉम्प्ट, ठीक है? इंट्रो हमने लिखवाना है। मैं दोबारा समझा देता हूँ। इसमें हम ये बता रहे हैं उसको चैट जीपीटी को कि हम मेरे लिए हमारे लिए जो ब्लॉग लिखना है ना इस चैट के अंदर, ये एक चैट है, एक चैट रूम है। तो उसके अंदर जो हमारे लिए ब्लॉग लिखना है वो ह्यूमन टोन में होना चाहिए, हाई क्वालिटी होना चाहिए, विदाउट फ्लफ और यूजलेस फिलर्स होना चाहिए, ठीक है? और मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है इस चैट के अंदर। और उसके बाद मैंने उसको बोला है मैं तुम्हें अब आउटलाइंस प्रोवाइड करूंगा और तुमने उसके मुताबिक सारे मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक सारा आर्टिकल लिखना है। डू यू अंडरस्टैंड? अब इसको मैंने ये भेज देना है, एंटर दबा देना है। अब ये मुझे कह रहा है हाँ मुझे समझ आ गई है आपकी इंस्ट्रक्शंस की, अब आप मुझे आउटलाइन दो ताकि मैं आपके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उस पर कंटेंट लिख सकूँ, ठीक है? तो अब मैं इसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दूंगा, वो भी मैंने यहाँ पे लिख के रखी हुई है, आपको मिल जाएगी। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये सारी प्रॉम्प्ट्स उठा लेना, ठीक है? तो मैंने इसको सिलेक्ट करना है यहाँ तक। अब अगली प्रॉम्प्ट मेरी ये है। तो अगली प्रॉम्प्ट के अंदर मैं उसको कह रहा हूँ कि मुझे इंगेजिंग सा इंट्रोडक्शन लिख के दे। इंट्रोडक्शन ना इंगेजिंग क्यों होना चाहिए इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो इंट्रो होता है ना आपका ब्लॉग का, कोई भी ब्लॉग फर्ज करो मैं खोल लेता हूँ, हाउ टू यूज सोशल मीडिया इफेक्टिवली। ये एक ब्लॉग है, ब्लॉग आर्टिकल हाउ टू यूज सोशल मीडिया, ठीक है? अब इसका जो पहला पैराग्राफ होता है ना, इंट्रोडक्शन इंट्रो पैराग्राफ, वो इतना इंगेजिंग होना चाहिए ताकि रीडर हमारा पूरा ब्लॉग पढ़े। अगर पहला पैराग्राफ ही बोरिंग हो ना, पहला ये देखिए इसने लिखा हुआ है इट्स द टाइम टू क्लियर अबाउट हाउ सोशल मीडिया अफेक्ट आवर रिलेशनशिप्स। इसने एक हुक सी बनाई है इन दो लाइंस में। इसने एक क्यूरियोसिटी बिल्ड की है रीडर के अंदर कि वो अब पूरा आर्टिकल पढ़ेगा
क्योंकि उसने ऐसी उसमें 2 लाइनों में क्यूरियोसिटी बिल्ड की है कि अब रीडर को लगेगा कि इसके आर्टिकल्स में जान है, ठीक है? अब आप इंट्रोडक्शन का मकसद ही ये होता है कि आपने क्रक्स बनाना है, एक हुक ऐसी जनरेट करनी है कि रीडर पूरा आर्टिकल पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है? तो ये मकसद है एंगेजिंग इंट्रोडक्शन बनाने का। हमारा इंट्रोडक्शन बहुत एंगेजिंग होना चाहिए। तो अब मैं उसको कह रहा हूँ कि मुझे इंट्रोडक्शन एंगेजिंग सा बना दो 150 वर्ड्स का। मैं 200 वर्ड्स का नहीं, ज़्यादा इंट्रोडक्शन बड़ा नहीं होना चाहिए, 100 से 150 वर्ड्स का होना चाहिए, तो मैं 200 रिमूव कर देता हूँ। 150 वर्ड्स का ना इस ब्लॉग के लिए इंट्रोडक्शन बना दो। अब ब्लॉग की जगह यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग आर्टिकल का टाइटल डाल दूंगा। ये जो मेरा हमने टाइटल रखा हुआ था ना यहाँ पे, इसको कॉपी करेंगे और इधर रिमूव करके हम अपना वाला टाइटल लिख देंगे। यहाँ पे टाइटल लिख दिया हमने। उसके बाद मैं उसको कह रहा हूँ कि ऐड अ रेलिवेंट स्टैटिस्टिक, कोई स्टैट डाल दो उसके अंदर, ताकि अक्सर ना ये एक साइकोलॉजी होती है, अगर नंबर हो ना इंट्रोडक्शन के अंदर, कोई नंबर यूज़ हो रहा हो, तो रीडर ज़्यादा उसको मतलब तवज्जो से पढ़ता है। तो मैंने इसको कह रहा हूँ कि ऐड अ रेलिवेंट स्टैटिस्टिक्स विद अ हुक टू एनेक्डोट द रीडर इन द बिगिनिंग ऑफ द इंट्रो कंटेंट एंड फॉलो ऑल द अबव इंस्ट्रक्शन एट कीवर्ड लिस्टेड टू। अब कीवर्ड हमने नहीं डाले तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। उसको मैंने क्या दोबारा फिर कह दिया, हाई क्वालिटी कंटेंट लिखना है विदाउट फ्लफ एंड यूजलेस फिलर्स। उसको मैं कह देता हूँ इन एब्सोल्यूट ह्यूमन टोन, ठीक है? कि मैंने उसको कह दिया। अब उसने मुझे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिख दिया है। उसने मुझे इंट्रो पैराग्राफ लिख दिया। अब इसको मैं उठाऊंगा, इस कंटेंट को जो इसने लिख के दिया इंट्रोडक्शन का, मैं इसको लेके जाऊंगा इस पे अब मैं इस वेबसाइट पे चेक करूंगा, जो मैंने टैब ओपन किया था ना, टैब्स ओपन किए थे। अब मैं सबसे पहले चैट जीपीटी से उठा के इधर लेकर आऊँगा। ये ध्यान रखना है, आपने सीधा अपनी शीट पे जाके नहीं पेस्ट कर देना, जो शीट फाइनल शीट है। सबसे पहले आपने कंटेंट यहाँ से उठाना है, उसको इधर लेकर आना है। पहले हमने इसको चेक करना है कि वो ह्यूमन रिटन बनाया है उसने कि नहीं, या उसमें एआई इसका स्कोर आ रहा है। अब इसको मैं चेक करूंगा, अगर तो इसने पास कर दिया तो ठीक है, वरना हम इसको दोबारा लिखेंगे। अब ये कह रहे हैं हाईली लाइकली टू बी एआई जनरेटेड, ठीक है? ये कंटेंट एआई जनरेटेड है, हमने इसको दोबारा फिर कहना है। अगर इस तरह आ जाए तो आपने इसको दोबारा फिर कहना है, रीराइट द अबव कंटेंट इन एब्सोल्यूट ह्यूमन टोन। जब तक वो नहीं करके देता, आपको स्कोर यहाँ पे 90 या 80 प्लस नहीं आता, तब तक आपने इसको जनरेट करवाते रहना है। सबसे ज़्यादा मतलब एक मुश्किल काम ही ये होता है कि अपने एआई कंटेंट को ह्यूमन रिटर्न करना है। अब मैं इसको दोबारा उठाऊंगा, मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा, चेक करता हूँ कि ये ह्यूमन रिटर्न इसने किया है कि नहीं। अभी भी 24% है, अभी हमने इसको 80% करना है। मैं इसको कहता हूँ री राइट द अबव कंटेंट गेन इन एब्सोल्यूट ह्यूमन टोन। अब की बार मैं कुछ ज़्यादा इसको बोलता हूँ, विच इज़ नॉट लाइकली टू बी ए आई, राइट इन ह्यूमन टोन। आपने अब अपने मुताबिक भी इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर। आपने उसको बोलना है कि एब्सोल्यूट ह्यूमन टोन के अंदर कर दो जो एआई ना लगे। फिर इसको मैंने दोबारा बोल दिया राइट इन ह्यूमन टोन। अब देखते हैं अब की बार ये शो करता है एरर कि नहीं। ठीक है, गुड हो गया। अब 100% ह्यूमन रिटर्न हो गया, ठीक है? तो ऐसे ही आपको बार बार करना पड़ेगा, अक्सर फंस जाता है कंटेंट। तो अगर आप चैट जीपीटी 4 यूज़ करें फिर तो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि एक दो की ट्राई के बाद वो हो जाएगा, लेकिन अगर 3.5 यूज़ करें फिर आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो अब मैंने यहाँ से कर देख लिया सही है, उसके बाद मैं ग्रामरली पे लेके जाऊँगा। आपने ग्रामरली पे चल जाना है, ग्रामरली पे पेस्ट करना है कंटेंट। उसके बाद इसकी ग्रामर की मिस्टेक्स आपने ठीक करनी है, ठीक है? ग्रामर की सारी मिस्टेक्स ठीक करनी जितनी भी ये बता रहा है ना, लेकिन इसको साथ साथ पढ़ते भी रहना है। ग्रामरली अक्सर ना मिस्टेक्स वो इतनी होती नहीं है खास, लेकिन वो बता देता है, लेकिन आपने पढ़ना भी है वो क्या बता रहा है, बस ऐसे नहीं अंधाधुंध उसको प्रेस करी जाना क्लिक क्लिक।
पढ़ना भी ये है कि ग्रामरली जो मिस्टेक बता रहा है वो असल में मिस्टेक है या नहीं है, क्योंकि ग्रामरली कंटेंट खराब कर देता है कभी कभार। तो इसको पढ़ते रहना है साथ साथ। ठीक है। ठीक है, अब फर्ज करो मैंने ये सारे चेक कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा तेज़ जा रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। अब ग्रामरली की सारी मिस्टेक्स आपने ठीक कर लेनी है, अभी मैं थोड़ी सी छोड़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो की वजह से। तो मैंने या फिर यहाँ से सिलेक्ट आल करना है, कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट आल किया ग्रामरली से कंटेंट, इसको कॉपी किया और यहाँ पे फाइनल शीट के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है। अब कुछ चीज़ें हो हैं मेन, कि आपने ना आर्टिकल जो है ना आपका, उसके अंदर मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। योर आर्टिकल यू शुडेंट राइट सेंटेंस more than one line। एक लाइन से बड़ा आपका सेंटेंस नहीं होना चाहिए, और आपका योर एनी पैर नो पैराग्राफ शुड बी लेन 4 लाइन्स। 4 लाइन से लंबा आपका कोई पैराग्राफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन इस दो चीज़ों को अपने नज़र ध्यान में रखना है। तो इधर, हाँ ठीक है, ये सेंटेंस खत्म हो जाता है ना एक लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ना 4 लाइन्स के बाद एक स्पेस बार डाल देना, ठीक है। 2 बार स्पेस डाल दी मैंने, फिर यहाँ पे 4 लाइनों के बाद जहाँ पे नेक्स्ट बात शुरू हो रही है मैंने वहाँ पे ये पैराग्राफ 3 बना दिए मैंने। ये ग्रामरली मुझे कह रहा है ये एरर है, ये सही कर दो, ये मैंने सही कर दी। ग्रामरली की एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है मैंने, ठीक है। ग्रामरली की एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल आपका ये इंट्रोडक्शन आपका हो गया, आपने उस ये भी समझ लिया कि पैराग्राफ 4 लाइनों से लंबा नहीं होना चाहिए, ओके। तो अब इसको आपने एक दफ़ा पढ़ भी लेना है। तो इसमें अगर कोई मुश्किल वर्ड आ रहा है ना, जिस तरह फ़र्ज़ करो इसको मैं पढ़ता हूँ, तो इसमें कोई मुश्किल वर्ड कोई ढूंढते हैं जो मतलब बोलते हुए अजीब सा लग रहा है। दे आर मोर देन अ टेक्स्ट लाइक अ बिजनेस फादर नेबरहुड स्पाइडरमैन स्विंगिंग क्रिएटिव माइंडफुल दिस ब्लॉग विल एक्सप्लोर हेलो। ठीक है, अगर कोई मुश्किल वर्ड नहीं आ रहा तो ठीक है, लेकिन अगर कोई मुश्किल वर्ड आ जाए ना, फ़र्ज़ करो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं क्रूशियल एक मुश्किल वर्ड है, इसको कॉपी करूँगा मैं, और ये एक एक्सटेंशन है गूगल डिक्शनरी, इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा इस वर्ड को, और इसको मैं डिफाइन करूंगा। तो मैं इससे ना ज़्यादा आसान वर्ड्स निकाल सकता हूँ, जिस तरह क्रूशियल का उसने सिनोनिम बता दिया वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह ना अब चैट जीपीटी अक्सर कुछ वर्ड्स बहुत रिपीट कर रहा होता है, एम्ब्रेस का वर्ड है या इस तरह के मेटिकुलसली का वर्ड है, बहुत ज़्यादा रिपीट करता है। तो आप उसके सिनोनिम्स निकाल सकते हो इस गूगल डिक्शनरी से। गूगल डिक्शनरी की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें आप अपने ब्राउज़र्स पे। तो इसको यूज़ करते हुए आप मुश्किल वर्ड्स या जो वर्ड बहुत ज़्यादा चैटजीपीटी रिपीट करता है उसके सिनोनिम्स यूज़ कर लें। अब मैं क्रूशियल की जगह वेरी इंपॉर्टेंट कर लेता हूँ, मुझे जिस तरह गूगल डिक्शनरी ने बताया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने ये कर लिया। तो फिर मैंने इंट्रोडक्शन एक दफ़ा पढ़ना है, इसमें कोई इरेलीवेंट चीज़ तो नहीं है। अब देखिए यहाँ पे सोर्स है, ये जो मैं हमने यहाँ पे उठाया नहीं था कंटेंट लिखते हुए, हमने इसको कहा था कि स्टैट डालना है, राइट। हमने इसको यहाँ पे बोला था एड अ रेलिवेंट स्टैटिस्टिक, ठीक है। अब जो स्टैट उसने उठा के दिया है हमें, हमने चेक करना है ये सही भी है कि नहीं, ये फैक्चुअल स्टैट है कि नहीं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इस सेंटेंस को, स्टैट का पूरा जो एक सेंटेंस बनता है यहाँ तक, इसको कॉपी करूँगा, इसको मैं लेके आऊँगा इस टूल के ऊपर परप्लेक्सिटी, ये भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगा। तो इस टूल के ऊपर लेकर आऊँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे चेक कर सकता हूँ मैं कि ये स्टैट जो है ये फैक्चुअल है कि नहीं, इसका लिंक क्या है। तो यहाँ पे मैं ढूंढूंगा इसका लिंक। तो यहाँ पे आपको अक्सर ना ये जो पूरा सेंटेंस है ऐसे ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये अगर नंबर लिखा होगा ये सोर्स है इसका। अब मुझे थोड़ा टाइम लगेगा ये ढूंढने में, तो आपको यहाँ पे आपने देखना है, अगर आपको नहीं मिल रहा तो आपने चैट जीपीटी को दोबारा कहना है कि मुझे ना इसका स्टैट कोई और रेलिवेंट स्टैट बना दो, निकाल दो, मुझे ये वाला स्टैट इसका सोर्स नहीं मिला, ठीक है। तो अगर आपको मिल जाता है, फ़र्ज़ करो यहाँ पे आपको ये स्टैट का सोर्स मिल गया, या 78% की जगह मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि 90% लिखा हुआ है, तो आपने इसकी लिंक ओपन करना है सॉरी, आपने इसका लिंक ओपन करना है इस नंबर पे क्लिक करके। आपने इसके ऊपर देखना है कि वो स्टैट मेंशन है कि नहीं, ठीक है। अब अगर ठीक है, वो फैक्चुअल है, तो आपने इस लिंक को कॉपी करना है, अपनी शीट पे आना है,
इस स्टैट को 90% ऑफ पीपल, इस स्टैट को से लेके दो तीन वर्ड्स ना इस तरह जो स्टैट की बनती है, 90% ऑफ पीपल, या आप उठा सकते हो, हाँ ठीक है अभी फिलहाल यही बनता है, 90% ऑफ पीपल। इसको सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल के दबाना है। क्या प्रेस करना है? कंट्रोल के, कंट्रोल प्लस के प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल प्लस के प्रेस कर दिया और आपने जो लिंक यहाँ से उठाया ना सोर्स का, उसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये आपने पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको ना दोबारा फिर सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किया और यहाँ से कमेंट ऐड कर देना है। कमेंट ऐड करना है सोर्स का, ये आपने सोर्स उठाया ना, इसका सोर्स मुझे बता रहे हो आप, कमेंट ऐड करके ये बता रहे हो क्लाइंट को कि आपने यहाँ पे सोर्स ऐड किया हुआ है इसका, ये कमेंट ऐड कर देना, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा आपने खुद भी पढ़ लेना, इसमें कुछ इरेलीवेंट चीज़ है तो आपने वो हटा देनी है, रिमूव कर देनी है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने नेक्स्ट दोबारा आउटलाइन में जाना है। अब हमने आउटलाइन में देखना है इंट्रोडक्शन के बाद क्या है। इंट्रोडक्शन के बाद हमारे पास है हेडिंग 2, वाई कॉल सेंटर सर्विसेज आर एसेंशियल। हमने इसको कॉपी करना है, हमने अपनी शीट के ऊपर आना है, हमने शीट के ऊपर इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। हमने इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देनी है। ये मैंने बैक स्पेस करके वो रिमूव कर दिया, फुल स्टॉप जो मतलब बुलेट पॉइंट बना हुआ था, ये जो बुलेट पॉइंट बनाना है ये मैंने रिमूव कर दिया। उसको थोड़ा ऊपर ले गया, यहाँ पे एक स्पेस डालनी, बीच में एक लाइन की स्पेस होनी चाहिए, ऊपर वाले कंटेंट में और निचले वाले हेडिंग के अंदर। फिर इसके अंदर मैंने इसको सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे इस हेडिंग को हेडिंग 2 कर देना है। ये हेडिंग 2 है, ठीक है। एक चीज़ समझ लें आउटलाइन के अंदर कि ये जो बड़ी हेडिंग है ना, ये हेडिंग 2 है, और इसके नीचे कंटेंट आएगा। उसके बाद ये फिर हेडिंग 2 है, इसके नीचे जो जो छोटे पॉइंट्स है ना, ये जो सब हेडिंग्स है, इनको ये H3 हैं, ये भी H3 है, 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 ये फिर हेडिंग 2 है, और उसके बाद फिर ये सारी हेडिंग 3 हैं, ठीक है। हेडिंग 2 हमने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने हेडिंग 2 कर दिया, इसको साथ बोल्ड कर दिया, ठीक है। ये हो गया। अब हमने इसको बोलना है, अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है ये हेडिंग 2 दी हुई है, इसने कहा है क्लाइंट का लिंक इसमें इंसर्ट करो एंकर टेक्स्ट के साथ। अब हमने जो कंटेंट चैट जीपीटी से लिखवाना है ना, हमने उसको उस कंटेंट के अंदर ये क्लाइंट का लिंक भी इंसर्ट करवाना है इस एंकर टेक्स्ट के साथ। मतलब एंकर टेक्स्ट का मतलब है कि ये टेक्स्ट यूज होना चाहिए कंटेंट के अंदर, ये टेक्स्ट कंटेंट के अंदर यूज करना है और उसके अंदर क्लाइंट का लिंक भी इंसर्ट करना है। अब मैं इधर आऊँगा चैट जीपीटी पे, मेरे पास ये प्रॉम्प्ट पड़ी हुई है इसकी, मैं इसकी प्रॉम्प्ट उठाऊंगा, राइट फॉर दिस हेडिंग। अब मेरे पास ये राइट फॉर दिस सब हेडिंग, हमारे पास सब हेडिंग नहीं है, हमारे पास मेन हेडिंग है, ठीक है। ये हमारी मेन हेडिंग है। तो मेन हेडिंग मैं कहूँगा मेन हेडिंग 200 वर्ड्स। अब आपने ये कैसे डिसाइड करना है कि आपने कितने वर्ड्स लिखने हैं इस हेडिंग के अंदर, ठीक है। अब ये डिसाइड करने का तरीका ये है कि आपके पास टोटल वर्ड काउंट कितना है, 2200 से 2500, ठीक है। टोटल आर्टिकल का वर्ड काउंट है 2200 से 2500। अब अपने इसको डिवाइड कर देना है। इंट्रोडक्शन में 150 वर्ड आ गए, उसके बाद इधर कितने वर्ड आने चाहिए, फिर आगे सब हेडिंग्स में कितने आने चाहिए। जो H2 होता है ना, हेडिंग 2 जो होता है ये वाली, इसमें अक्सर कम कंटेंट आता है। मतलब इंट्रोडक्शनरी कंटेंट आता है, इंट्रो कंटेंट थोड़ा बहुत, कि हम इस हेडिंग के अंदर ये बात करने लगे हैं। लेकिन ज़्यादा कंटेंट इन H3 के अंदर आता है, H3 के अंदर 150-200 वर्ड का आ जाएगा। तो आपने इन सारों को डिवाइड करना है, डिवाइड करके डिसाइड करना है कि आपको कितने वर्ड्स आने चाहिए। अब इस एच हेडिंग 2 के नीचे कोई सब हेडिंग नहीं है, तो इसके अंदर मुझे थोड़ा ज़्यादा कंटेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। जिस हेडिंग 2 के नीचे हेडिंग 3 सब हेडिंग्स बनी हुई हैं, उसमें फिर हम हेडिंग 2 को अंदर बस 2-3 लाइनें लिख देंगे। लेकिन जिस हेडिंग 2 के नीचे सब हेडिंग्स नहीं बनी हुई, उसमें फिर हम बहुत लंबा कंटेंट लिखेंगे, कोई 150-200 वर्ड का लिखेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ पे मेन हेडिंग लिख दिया, इसको चेंज कर दिया प्रॉम्प्ट को। आपने प्रॉम्प्ट के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करते रहनी, जिस तरह मैंने प्रॉम्प्ट दे दी वैसे नहीं उसको एज इट इज़ यूज़ करने लग जाना, उसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लड़ाना है, उसको खुद भी यूज़ करने की कोशिश करनी है, उसको चेंज करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे मैंने इस हेडिंग की जगह ये अपनी इस आर्टिकल की हेडिंग डाल दी, ये साइडों पे सेमी कोलन वगैरह डाल दिया करना, ठीक है, ताकि चैट जीपीटी को समझने में आसानी हो। फिर मैंने इसको कहा इस मुझे एंकर टेक्स्ट क्लाइंट ने दिया हुआ है तो मैं ये हटा दूंगा, मैं क्लाइंट का एंकर टेक्स्ट यूज़ करूंगा। मैं इसको कहूँगा इंसर्ट द एंकर टेक्स्ट
क्लाइंट ने मुझे एंकर टेक्स्ट दिया हुआ है ना, तो मैं कहूँगा इंसर्ट द एंकर टेक्स्ट, क्लिक हियर नेचुरली इन दिस कंटेंट। कीवर्ड लिस्टेड नहीं है हमारे पास, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा। राइट कंटेंट इन एब्सोल्यूट प्रोफेशनल मैनर। ठीक है, बाकी कंटेंट एंटर दबा दिया। इस अब ये हमें जो कंटेंट लिख के दे रहा है उसके अंदर ये नेचुरली ना ये डाल देगा, इस एंकर टेक्स्ट को डाल देगा। हमने चेक भी कर लेना है इसने डाला है कि नहीं। ये देखो उसने डाल दिया, उसने थोड़ा बोल्ड भी कर दिया। ठीक है, तो अब उसने कंटेंट लिख दिया, इसको मैं सारे को कॉपी करूँगा, सिलेक्ट आल कॉपी करूँगा सिलेक्ट करके। दोबारा फिर वही तरतीब वही कि आपने पहले इस पे जाना है कंटेंट स्केल पे, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, चेक किया, एआई तो नहीं शो हो रहा कंटेंट। 10% देखो। इसको मैं दोबारा फिर कहता हूँ, री राइट द कंटेंट अगेन इन एब्सोल्यूट ह्यूमन टोन दैट इज नॉट likely to be AI and चले। उसने दोबारा आर्टिकल कंटेंट लिख दिया, तो इसको चेक करते हैं। अब की बार 90% हो गया, ठीक हो गया। तो इसको अब हम ग्रामरली पे लेके जाएंगे। ग्रामरली पे इसकी सारी मिस्टेक्स ठीक करनी है। ठीक है, अभी मैं ठीक नहीं कर रहा क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास। तो आपने सारी ठीक करनी है मिस्टेक्स, जिस तरह मैंने कहा है। उसके बाद यहाँ पे उधर से कॉपी करना है ग्रामरली से, ग्रामरली से कॉपी करना है एज इट इज़। चैट जीपीटी वाला कॉपी किया वो इधर पेस्ट नहीं करना। ठीक है, ग्रामरली से कॉपी करना है, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इसकी फॉर्मेटिंग कर देनी। देखो ये जुड़े हुए ना, तो बीच में एक स्पेस आएगी, हर पैराग्राफ के बाद स्पेस आएगी। यहाँ पे एक स्पेस डाल दी, यहाँ पे एक स्पेस डाल दी, यहाँ पे एक स्पेस डाल दी, मतलब नीट एंड क्लीन लगे। पैराग्राफ्स के बाद स्पेस डाल देनी, यहाँ पे एक स्पेस डाल दी। ठीक है, अब ये ग्रामरली की जो मिस्टेक्स आ रही हैं यहाँ पे भी ठीक कर देना आप। उसके बाद क्लिक हेयर जो था ना, क्लिक हेयर, यहाँ पे हमने ये जो इसको सिलेक्ट करना है, जो इसने हमारे एंकर टेक्स्ट डाल के दिया है, इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल के दबाना है, कंट्रोल के जैसे मैंने बताया था। उसके बाद क्लाइंट का लिंक उठाना है, यहाँ से क्लाइंट का लिंक उठा लिया, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अप्लाई कर दिया। और अब इसको दोबारा फिर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कमेंट ऐड कर देना है, क्लाइंट्स लिंक। ठीक हो गया, ये हमने कमेंट ऐड कर दिया। और अब इसको हमने दोबारा पढ़ लेना है, इस कंटेंट को जो उसने लिख के दिया है, और इसमें चेक करना है। अगर कोई मुश्किल वर्ड है तो गूगल डिक्शनरी यूज़ करनी है, अगर कोई इरेलीवेंट चीज़ लिखी हुई तो उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, अब ये मुझे थोड़ी सी इरेलीवेंट लगी, इन अ नटशेल, इन अ नटशेल बहुत यूज़ करता है ये, तो मैंने इसको हटा देना है। मैंने इसको हटा के सिर्फ यहाँ तक रहने देना है, कॉल सेंटर। ठीक है, उसके बाद डबल स्पेस डाल देनी है। अब ये हेडिंग 2 भी कंप्लीट हो गई। अब अगली हेडिंग का कंटेंट लिखना है, हेडिंग 3, सॉरी हेडिंग 2, नेक्स्ट हेडिंग 2। इसको उठाया, यहाँ पे डाल दिया, पेस्ट कर दिया, फॉर्मेटिंग कर दी इसकी, सिलेक्ट किया, हेडिंग 2 बोल्ड। ठीक है, फिर स्पेस डाली, 2 स्पेस डाल दी। अब इसका कंटेंट हमने लिखना है। अब इसके नीचे हेडिंग 3 है, तो हमने इसका छोटा सा तो 2-3 लाइनों का इंट्रो कंटेंट लिखेंगे। ठीक है, इस हेडिंग को हमने बोला चैट जीपीटी को, राइट सम 2 to 3 lines intro content for this heading 2, write in absolute human tone। अब इसने ये कंटेंट हमें लिख दिया, इसको हमने वही चेक करना है सारा यहाँ पे, और चेक करके हमने
ग्रामरली पे जाना है, ग्रामरली पे चेक करके फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये आपका कंटेंट। अच्छा, ये वीडियो ना अभी कंप्लीट नहीं हुई, आपने इसके बाद जो पार्ट 2 है ना वो ज़रूर देखना है। इस वीडियो के फ़ौरन बाद पार्ट 2 देखना है। आपको मेरी इसी वीडियो के नीचे या इस प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो शो हो जाएगी, तो उस पे वो देख लेंगे आप, तो आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी A to Z सारा ब्लॉग किस तरह लिखना है। ओके, थैंक यू।